असल में यूनिवर्सल स्टूडियोज ने द ममी फिल्म को 1990 के दशक की शुरुआत में कम बजट वाली हॉरर फिल्म के रूप में बनाने की प्लानिंग की थी और फिल्म की स्टोरी लाइन भी मिस्र में आधारित न होकर 90 के मॉडर्न समय के म्यूजियम पर बेस्ड होने वाली थी, जिसमें कि म्यूजियम में ही रखी हुई ममीज को जिंदा किया जाता और हमें वैसे शानदार सीन्स देखने को नहीं मिलते जैसे हमने इस फिल्म में देखे थे। फिल्म के लीड कैरेक्टर रिक ओकॉनल के रोल के लिए ब्रेंडन फ्रेजर पहली पसंद नहीं थे। रिक ओकॉनल का यह रोल पहले हॉलीवुड के मशहूर एक्टर टॉम क्रूज को ऑफर किया गया था, लेकिन किसी कारण वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। कई सालों बाद उन्हें इस फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म ऑफर हुई और उन्होंने 2017 में द ममी फिल्म सीरीज के चौथे पार्ट में काम किया। द ममी फिल्म सीरीज की फर्स्ट और सेकंड पार्ट की पूरी शूटिंग पहले मिस्र में ही होने वाली थी, लेकिन मिस्र में कानूनी उलझनों और खतरनाक पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण दोनों फिल्मों के बाहरी सीन्स की शूटिंग के लिए मिस्र के बजाय मोरक्को को चुना गया। फिल्म में दिखाए गए शानदार रेगिस्तान वाले सीन्स की अधिकतर शूटिंग मोरक्को के सहारा रेगिस्तान के लोकेशंस में हुई थी। मोरक्को में भी शूटिंग करना खतरों से खाली नहीं था, इसलिए द ममी फिल्म के मेकर्स को फिल्म के सभी मेन कास्ट का किडनैपिंग इंश्योरेंस करवाना पड़ा। फिल्म मेकर्स नहीं चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग डर के माहौल में हो और कोई रुकावट आए, इस कारण डायरेक्टर स्टीफन सोमरस ने फिल्म की शूटिंग के खत्म होने तक अपने बाकी एक्टर्स और वर्कर्स को इस बारे में कुछ भी नहीं बताने का डिसीजन लिया। द ममी फिल्म सीरीज की सभी फिल्मों की मेकिंग के दौरान बहुत से एक्टर्स और क्रू मेंबर्स को चोट और बीमारी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस फिल्म सीरीज की 3 फिल्मों में मेन एक्टर रहे ब्रेंडन फ्रेजर को जो सहना पड़ा उसके मुकाबले बाकियों की तकलीफें कुछ भी नहीं थी। पहली फिल्म में फांसी के दृश्य को फिल्माते समय एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर की जान जाते जाते बची थी। उस सीन के दौरान जहां रिक को फांसी दी जा रही थी, वहां एक टेक था जहां कुछ गलती हो गई और फ्रेजर सच में फंदे पर लटक गए थे और वे 18 सेकंड के लिए बेहोश भी हो गए थे। पहली द ममी फिल्म के सबसे मजेदार सीन्स में से एक जहां रेचल वाइश एक लाइब्रेरी में बुक्स को जमा रही होती है और अनजाने में लाइब्रेरी की कई अलमारियों को एक एक करके गिरा देती है। इस लाइब्रेरी स्टंट सीन को एक ही टेक में शूट किया गया था। अगर इस सीन को शूट करते वक्त कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो सेट को फिर से तैयार करने में बहुत सा समय लग सकता था। रेगिस्तान की भीषण गर्मी में सभी हाइड्रेटेड रहें और बीमार न हो, इसलिए फिल्म की मेडिकल टीम ने एक स्पेशल ड्रिंक तैयार किया था जिसे सेट पर हर किसी को हर 2 घंटे में पीना पड़ता था। फिल्म्स की शूटिंग करते समय क्रू के कई मेंबर्स को जहरीले स्पाइडर, स्नेक्स और स्कॉर्पियंस अटैक्स के बाद अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। द ममी फिल्म सीरीज की पहली फिल्म में आदात पे के कैरेक्टर को मार दिया गया था, लेकिन फिल्म की एडिटिंग के बाद फिल्म के डायरेक्टर सोमरस को ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उन्होंने इस फिल्म सीरीज की दूसरी फिल्म द ममी रिटर्न्स में इस कैरेक्टर को फिर से फिल्म में शामिल किया। पूरी द ममी फिल्म फ्रैंचाइज के सबसे फेमस सीन्स में से एक द ममी रिटर्न्स में एक सीन है जिसमें रेचल वाइश और पैट्रिशिया वेलास्केज फाइट करती हुई नजर आती हैं। इन दोनों एक्ट्रेसेस ने ये सीन बिना किसी बॉडी डबल के खुद ही किए थे और इस फाइट सीन के लिए इन दोनों ने 5 महीने की कड़ी ट्रेनिंग भी ली थी। द ममी और द ममी रिटर्न्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन फिल्मों की सफलता ने 2001 और 2003 के बीच 2 सीजन तक चलने वाली एक एनिमेटेड सीरीज को भी प्रेरित किया था।